हेलो वेलकम माय डियर बच्चा बैठी। कैसे हो आप लोग? अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे। लिख के प्रिपरेशन करने की बात है वो तो आप कर ही रहे हो, है ना? हंसो मत माय डियर बच्चा बैठी। आप लिख के प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर रहे हो, आज से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर दो, लेकिन बिगिन, शुरुआत करो तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। बैठे रहने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम तो होने ही वाली है, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट के बाद में तकलीफ ना हो, उसकी जो बात होती है, उसकी प्रिपरेशन अभी करनी है। राइट? तैयारी करो, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम क्या एक्सप्लेन किया हम लोगों ने? सो लास्ट लेक्चर में दो डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी। वन इज द जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल समझा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन समझा दिया, उसका वर्किंग समझा दिया, उसका यूज कहां पर होता है? वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई के अंदर। ना उसके बाद में हम लोगों ने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये वाला, तो उसके अंदर क्या समझाया? सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के अंदर समझाया था लाइट एमिटिंग डायोड। नहीं भाई, लाइट नहीं था, फोटो डायोड था। लाइट एमिटिंग डायोड तो आज समझाने वाले, चिंता मत करिए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड समझ लिया था आप लोगों ने, लाइट इंसिडेंट होती है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रिवर्स बायस में यूज होता है। रिवर्स बायस में लाइट इंसिडेंट होने के लिए पर्टिकुलर क्या होता है? उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो जैसा स्ट्रक्चर होता है। राइट नाउ, ये नाम बहुत बार सुना है आप लोगों ने, क्या? लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज अ सिंपल डायोड, बट अगेन द डोपिंग इज हाई। सो इट इज अ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड लाइक जेनर डायोड। देन आफ्टर जेनर डायोड से भी ज्यादा होने का चांसेस है, but Zener diode is always operating in the reverse bias, while this one is operating the forward bias condition. So प्यारे बच्चों, ये PN junction diode ही है, और लाइट एमिटिंग डायोड उसका एक टाइप है जिसमें हैवीली डोपिंग है, और हैवीली डोप्ड होने से उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के नंबर्स भी ज्यादा है। राइट? बात आगे बढ़ाते हैं। इट इज यूजिंग इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। होता क्या है? सो वंस हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम नहीं दिया, लेकिन मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, आप चिंता मत करिए। राइट? सो नाउ हियर दिस इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज द डिप्लेशन लेयर ऑन बोथ द साइड। सो हियर दिस इज पी टाइप, राइट? दिस इज एन टाइप। अभी कैसे उसको जोड़ना है आपको मालूम है? जोड़ना ऐसे है कि यहां पर हम लोग फॉरवर्ड बायस लगा सके। प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड बायस का मतलब P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव के साथ में कनेक्शन करना है, और यहां पे करंट मेजर नहीं करना है बच्चों। सो करंट मीटर नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन करंट को कंट्रोल जरूर करना है, तो आपको यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल रेजिस्टेंस फॉर इट्स कंट्रोलिंग। राइट? ओके बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमको क्या करना है? सो बच्चों, यहां पर करना ये है, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ अप्लाई करो वोल्टेज। राइट? सो जैसे फोटो डायोड में होता था उससे बिल्कुल होने वाला है। क्या होता था फोटो डायोड में? याद करिए, एज द लाइट इज इंसिडेंट, energy gained by the electron and Hall, so there is a production of Hall and electron, and the current is there. अभी उससे उल्टा, अभी इससे उल्टा। Here the majority charge carriers are electron on n side. They are entering into the n2p side, where these electrons are the minority charge carriers. But the holes are moving from p side to n side, and here on n side, this holes are the minority charge carriers. So by this way electron and by this way holes are moving, and during this process what is going on? They have to pass through this depletion layer, and as this pass through the depletion layer,
देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ हॉल एंड इलेक्ट्रॉन। ये जगह पर हॉल है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके एडजस्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट करनी है तो क्या होगा? सो टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन एंड हॉल पेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। उससे बिल्कुल उल्टा, द हॉल एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स रिकंबाइंड, देन the emission of energy. If the emission of energy is in the range of visible light, then you can observe it. तो यहां से ये लाइट प्यारे बच्चों बाहर निकलने वाली है। बस ये हो गई फिजिक्स की फिनोमेना। ये एनर्जी गैप कितनी होनी चाहिए? एनर्जी गैप ईजी जो आपको पहले बताया था वही प्यारे बच्चों, दिस एनर्जी गैप ईजी is of the order of 1.8 eV, क्योंकि यही एनर्जी गैप आपको विजिबल लाइट के रेंज में मिल सकती है एनर्जी गैप, राइट? अप टू यू कैन ऑल्सो टेक 3 eV, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? हेवीली डोप्ड, दिस इज P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, दिस इज N टाइप ऑफ सिलिकॉन। सिर्फ सिलिकॉन से बनता है ऐसा नहीं है, ये अलग अलग मटेरियल यूज करके भी बनाया जाता है। बट बेसिकली जो सिंपल मतलब हमारे पास लाइट के सोर्सेस है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उसके अंदर सिंपल फिलामेंट स्ट्रक्चर और ट्यूबलाइट के अंदर जो गैसीय स्ट्रक्चर वैसा आपके पास होगा। तो उससे यहां पर डिफरेंट बात क्या है? सो हियर दिस वन एमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब वन वेवलेंथ वन एनर्जी के साथ में जोड़ के जो मिलता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। एज द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एमिटिंग, इट हैज पर्टिकुलर कलर, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऐसे पर्टिकुलर कलर्स मिल सकते थे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द रेंज ऑफ द एनर्जी। सो सिर्फ सिलिकॉन यूज करना ऐसा नहीं है, उसमें और मटेरियल भी है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। रेंज मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा जाता है? तो गैलियम आर्सेनाइड अभी x रखा तो यहां पे 1 - x रखा जाता है। देन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड 0.6 एंड फास्फोरस इज 0.4। तो उसकी एनर्जी गैप जो मिलती थी इट इज अराउंड, यू कैन से दैट 1.9 eV, इतनी रेंज में मिल जाता है। उसके साथ में सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाए, दिस गैलियम आर्सेनाइड, then it is 1.43 eV. So these are the best material for the LED. दिक्कत ये थी थोड़े साल पहले 4-5 साल कि कलर वाली लाइट एलईडी मिलती थी जो हम लोग दिवाली में हम लोग मतलब यूज करते वो डेकोरेशन के लिए, लेकिन वो टाइम के ऊपर व्हाइट लाइट एलईडी पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे रिसर्च किया गया, व्हाइट लाइट क्यों पॉसिबल नहीं था वो भी आपको मालूम है। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स, यू कांट सेपरेट इट, राइट? तो यहां पर सेपरेशन मिलता है क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी है तो पर्टिकुलर कलर मिल रहा है। सो व्हाइट लाइट मतलब पॉसिबल नहीं थी एलईडी से। थोड़े साल पहले व्हाइट लाइट एलईडी आपको मिल गई, मतलब एलईडी से व्हाइट लाइट मिलना स्टार्ट हो गया और वो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। और आज हम लोग हमारे घर में एलईडी लाइट यूज कर रहे बकायदा, है कि नहीं? नॉर्मल लाइट से ये लाइट कम खर्च में ज्यादा पावर, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी दे सकती है, राइट? हमारी बुक में जब लिखा हुआ है सेंटेंस कि व्हाइट लाइट एलईडी पे अभी काम चल रहा है, वो खत्म हो गया। ओके, सो एलईडी यूज करने से फायदा क्या होता है? नंबर 1, पहला वाला फायदा, इट्स कॉस्ट इज वेरी लो। उसका रगड़ से यूज करो, रगड़ से मतलब रफ एंड टफ यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो वार्म अप टाइम, जो बल्ब होते थे ना पुराने वाले, हेलोजन बल्ब ले लो, गैस वाले बल्ब ले लो, उसको गर्म होने देना पड़ता था तब जाके पर्टिकुलर लाइट मिलती थी। गैस के साथ में ऑपरेटिंग था इसीलिए, राइट? सो नो वार्म अप टाइम, राइट? देन आफ्टर इजी टू ऑपरेट, इजी ऑन ऑफ, स्विच बंद स्विच चालू, काम खत्म। वो गैस वाले बल्ब तो एक बार ऑन कर दिया, अभी बंद नहीं कर सकते, कर दिया तो गया काम, ठंडा होने देना पड़ता है, राइट? तो ये सब फायदे हैं इसके लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी यूज करने का, राइट? सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ
optoelectronic junction diode, and it is, you can say, light emitting diode. थर्ड वन हमारे पास जो है, इट इज अ सोलर सेल. दिस इज द सोलर सेल, राइट. उसको भी समझ लेते हैं. उसका फंक्शन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. प्यारे बच्चों, सोलर सेल देख लेते हैं क्या है. उससे पहले एक दो बात यहां पर मैंने कहना रह गया, वो मैं बोल देता हूं. Light emitting diode, it is operating in the forward bias, but due to the heavily doping, the cutoff voltage, or you can say that threshold voltage, is little bit more, while the reverse breakdown voltage is very less. That means 5 वोल्ट. हायर मतलब 15-20 फॉरवर्ड में नहीं है, कट ऑफ 15-20 नहीं है, नॉर्मल रेंज से थोड़े ज्यादा है, राइट. दूसरी बात, कट ऑफ के साथ में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात की तो 5 वोल्ट जितना था. तो आपको जब ये डायोड को यूज करना है तो ये ध्यान में रखना है, फ्यूज हो जाएगा फिर. सो डायोड की तकलीफ एक ही है, ज्यादा दे दिया, राइट. ओके, नेक्स्ट वन इज द सोलर सेल. बातें पॉइंट टू पॉइंट जाते जाओ, बिल्कुल इजी हो जाएगा. नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, सोलर सेल इज द सिंपल पीएन जंक्शन डायोड. दैट्स इट. नाउ इफ इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, देन it is working on the principle of the photovoltaic effect, matlab like the solar cell, but here it is not required any type of biasing. Solar cell, it is simple PN junction diode, it is not requiring any type of biasing, no forward, no reverse, because my dear बच्चा बर्डी, ये खुद एनर्जी देने वाला है तो उसको एनर्जी क्यों दे. आई बात समझ में. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर सेल इज, you can say that like this. So here we have the first layer of, you can say, यहां पे एक फर्स्ट लेयर बनाया जाता है ऐसे. दिस इज द लेयर ऑफ द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और पी टाइप मतलब पी टाइप सिलिकॉन. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज, you can say that 300 माइक्रोमीटर के लेवल का है. देन आफ्टर, उसके बाद में उसके ऊपर यहां से और एक लेवल बनाया जाता है, और एक नॉट लेवल, और एक लेयर बनाया जाता है. दिस इज वेरी थिन लेयर, दिस इज वेरी थिन लेयर, एंड दिस लेयर इज एन टाइप और एन टाइप सिलिकॉन, and this is of the order of 0.3 माइक्रोमीटर. मतलब हमको लेनी है इतनी थिकनेस वाली एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. विद दिस वी एड सम इंप्योरिटी फ्रॉम द अपर साइड अप टू दिस लेवल, एंड दिस इज नथिंग बट एन टाइप सिलिकॉन. ऑन टॉप ऑफ इट, on the top of it, there is a electrode. That means metallic contact electrode. And on the bottom side, यहां पे नीचे की ओर एक मेटल का मतलब कांटेक्ट ले लिया जाता है, like this. So this one is nothing but the metallic contact. क्यों चाहिए मेटेलिक कांटेक्ट? बहुत सिंपल सी बात है. मेटेलिक कांटेक्ट क्यों चाहिए प्यारे बच्चों? तो जहां से जोड़ना है तो करंट तो पास करवाना पड़ेगा. एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर डायरेक्टली करंट पास नहीं होने देते बच्चों, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है. तो रेजिस्टेंस थोड़ा काम कर जाता है उसका करंट कम करने के लिए. इसके लिए यहां पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है. नाउ द वर्किंग कैसे होगा काम? एज दिस लाइट इज एलिमिनेटेड ऑन दिस वन, लाइट जैसे इंसिडेंट होगी, चले जाइए फोटो डायोड में, Hall and electron pairs are generated, but the thing is that the incident light must possess the energy h nu, and this h nu is greater than Eg. ये h nu कितना होना चाहिए? तो h nu is greater than Eg. एनर्जी गैप से वो ज्यादा होना चाहिए. करेक्ट? सो h nu is greater than Eg, तो यहां पर वो हो जाएगा. बस बात बन गई अभी आपकी. क्या होगा?
होगा ये कि जैसे लाइट इंसिडेंट हुई हॉल इलेक्ट्रॉन पैर जनरेट हो जाएगी, अभी फोटोडायोड से रिवर्स प्रोसेस होगी। हियर the generated electrons are just moving towards the n side and generated holes are moving towards the p side. So electrons are accumulate on the n side of semiconductor and the holes are accumulate on the p side of semiconductor. Now you connect externally. इसको आप externally जोड़ देते हो तो होगा क्या? So suppose ये समझो, आपको छोटे वाले क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम में समझाओ। सो सबसे ऊपर यहां से एक पार्ट बनाया जाए, then this is the metallic surface. On the upper side of it there is a, you can say that this is the p silicon, right? Then on top of it this is n type of silicon and here the light is incident on it. Light यहां से इंसिडेंट होगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेके आगे चला जाएगा। सो दिस इज फिंगर टाइप इलेक्ट्रोड, फिंगर टाइप एनोड भी बोल सकते हैं, फिंगर ऐसे और साथ में एक कनेक्शन, राइट? नाउ इफ आई कनेक्ट this solar cell into simple PN junction diode type circuit, then what happens? So this is our simple PN junction diode circuit. This is the depletion layer, right? Now how can it work? कैसे काम करेगा? So सबसे पहले मुझे इसको रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस के साथ में मैंने जोड़ दिया, right? This is the simple resistance. Okay. Then this is what? This is P type of semiconductor. This one is N, and this one is what? This is the depletion layer. This one is what? Depletion layer. If the light is incident here, right, then there is a generation of fallen electron pairs. यहां और यहां थोड़ा अलग है ना? लाइट N पे इंसिडेंट होती है और काम पूरा यहां से दिखा रहा है, सो थोड़ा बहुत अलग है। प्रिंसिपल यहां से समझो, काम यहां से समझ लो। Now, as this terminal becomes minus, as this terminal becomes plus, then what can you say? Some current is flowing through this one and this current is called IL. IL का मतलब लाइट करंट, लाइट से पास होता है इसीलिए लाइट करंट भी बोल सकते हैं। So this is about it circuit. Now, actually if I draw this characteristic of this one, then this is I, this one is V, and here it is I, and here it is V. Now here, what about the voltage? So here it is VOC. VOC का मतलब क्या है? OC मतलब open circuit condition. So this VOC is nothing but voltage in open circuit condition. ओपन सर्किट का मतलब अगर मैंने यहां से ब्रेक कर दिया तो ये ओपन सर्किट, तो मैक्सिमम वोल्टेज ये दोनों टर्मिनल के ऊपर मिलेंगे, लाइक अ बैटरी। नो करंट इज देयर, सी एट दिस पॉइंट नो करंट इज देयर। इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट देन इट इज V, ओके, I इज मैक्सिमम, सो इट इज ISC। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट, राइट? राइट, सो इट इज अ शॉर्ट सर्किट। सो यहां से यहां तक का जर्नी उसने तय कर लिया है, राइट? ये लाइन का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं हम लोग, राइट? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सिलिकॉन तो यूज करना ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ सिलिकॉन यूज करते जाएंगे तो पूरी दुनिया में उसका जो अमाउंट होगा वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो उसकी जगह पर और बहुत सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया। यस, दिस वन गैलियम आर्सेनाइड, यू कैन यूज इट हियर। गैलियम आर्सेनाइड, यू कैन यूज इट हियर। 1.43 eV उसकी एनर्जी गैप है। तो सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। सो यू कैन यूज गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन यूज कर सकते हो। सिलिकॉन का है ब्रेकडाउन वोल्टेज, सॉरी नॉट ब्रेकडाउन, एनर्जी गैप है 1.1। देन आफ्टर यू कैन से दैट CDTE, उसका बैंड गैप है 1.45 eV। देन आफ्टर you can say that CuInSe2, CuInSe2। ऐसे तो हम लोगों ने 3-4 मटेरियल यहां पे जो बुक में दिए वही बता दिए, नाम याद कर लेना है आपको, सिर्फ MCQ हो जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे, अगर किसी को रिसर्च करना है तो ये सब उठाओ, काम कर लो, बन गया।
और आजकल तो आपको पता है रूफटॉप हम लोग जो यूज कर रहे हैं घर के ऊपर टेरेस में, इसी से बनाया जाता है, राइट। तो ये जो फोटो सेल जो इसके अंदर लगाए जाते हैं, सोलर सेल लगाए जाते हैं, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एनर्जी गैप जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, 1.8 अराउंड होनी चाहिए, काम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, 10 to the power 4 सेंटीमीटर माइनस। तो ऐसे उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 3, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मटेरियल जो है वो मोर कंडक्टिव होना चाहिए। नंबर 4, कॉस्ट फैक्टर कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, लोग सोलर पैनल लगाना बंद कर देंगे। एंड 5th, इजीली अवेलेबल भी हो जाना चाहिए, नहीं तो लाइन में खड़े रहो, कोई नहीं खड़े रहता, राइट। सो ऐसे सोलर सेल के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छे से क्लियरली निभाना चाहिए वो मटेरियल, तब जाके हम लोग इसका यूज कर सकते। नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट इंसिडेंट हो, यहां पर लाइट इंसिडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, राइट। कोई भी रेडिएशन चलेगा। आप बोलोगे कोई भी रेडिएशन, यस, द रेडिएशन मस्ट possess दिस कंडीशन, राइट। कहां पे यूज होता है, एक तो बता दिया सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए। दूसरा, जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं वो कहां से एनर्जी लाएगा भाई, वायर से तो नहीं जोड़ सकते ना, तकलीफ हो जाएगी, तो उसके लिए भी सोलर सेल यूज किया जाता है, राइट। और इंटीरियर जो मतलब बहुत आप बोल सकते हो कि बहुत हिली एरिया होता है, बहुत इंटीरियर विलेजेस होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना नॉर्मली थोड़ी मतलब दिक्कत की बात होती है, तो वहां पर ऐसे सोलर सेल की वजह से, हेल्प से आप काम करवा सकते हो। आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लाइट एमिटिंग डायोड एंड दी सोलर सेल। ओके।